एक्सक्यूज मी, रणविजय नाम के कोई पेशेंट यहाँ पर आए? एक मिनट, नहीं, ये नाम का तो कोई भी पेशेंट नहीं आया यहाँ पे। वो गोरे से है, लंबे से, उन्होंने शेरवानी पहन रखी थी, उनकी शादी होने वाली थी आज। प्लीज मुझे बता सकती है वो कहाँ है? आप उस आदमी को हॉस्पिटल लाए हैं? जी। आप उसे जानते हैं? नहीं, जानते नहीं। आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? I mean, कैसे हुआ एक्सीडेंट? हमें नहीं पता, हम जब पहुंचे तो वो आदमी घायल, तो हमने बस सोचा कि इंसानियत के नाते उसे हॉस्पिटल ले आना चाहिए। ठीक है, हमने एड्रेस और मोबाइल नंबर नोट कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत हुई तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जरूर, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जी हाँ, एक एक्सीडेंट केस आया है यहाँ पे, आप वहाँ ओटी में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर, आपके सिग्नेचर्स चाहिए। एक्सक्यूज मी। ओके। जी, आप उनकी रिश्तेदार हैं? जी हाँ, मेरी शादी होने वाली थी। ये उनकी बेटी। लगता है मैं अपना पर्स भूल गई, लेकर आती हूँ। ये लीजिए। आई होप वो आदमी बच जाए बस। आपको कुछ पता चला एक्सीडेंट कैसे हुआ? किसने किया? किसने कुछ देखा? जी नहीं, एक्सीडेंट होते हुए तो किसी ने नहीं देखा। हाँ, जिन लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, हमने उनका स्टेटमेंट ले लिया है। हम खुद स्पॉट पे जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे। शायद ही उसके घर वाले हैं, बेचारी, हमारी वजह से उसका पति। वो चाहे जो भी हो, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। जी, पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। क्या हुआ? लगता है उसके घर वाले आए हैं। हाँ। अब क्या होगा नरेन? तुम घबराओ मत, तुम चलो मेरे साथ। मम्मी, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे, तुम लोगों को कहाँ जरूरत थी बाहर मिलने की? कोई बात करनी थी तो आसपास किसी कमरे में कर लेते। अंकिता, जरूर तुमने ही उन्हें बाहर मिलने के लिए कहा होगा। आज तुम्हारी वजह से रणविजय भैया की ये हालत है। अरे, हमारी भी दिमाग खराब हो गया था। तुझ जैसी मनूस लड़की से हम अपने भैया की शादी कराने जा रहे थे। जरूर अपने पहले पति के साथ भी तुमने कुछ ऐसा ही किया होगा। कविता, हर वक्त चपड़ चपड़ करती रहती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? हाँ? डॉक्टर कैसे हैं रणविजय अभी? डॉक्टर साहब, हमारा बेटा ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, हमरा कहे का मतलब है कि कोनो खतरा का बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब, उसका जख्म तो कुछ गहरा तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? अब हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर प्लीज बताइए ना, वो कैसे हैं? देखिए, अभी आप उनसे नहीं मिल सकते। अभी अभी हमने उनका ऑपरेशन किया है और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक है। आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कल तक उन्हें होश आ जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। अरे हे बप्पा, हमसे क्या गलती हुई जो हमरे बेटे को, वो हमरा बेटा नहीं है, सिर्फ हमारी आशा है,
हमरे जीने का सहारा है, हमरी जिंदगी है। और अभी तो हमरे बेटे ने जिंदगी भी सही से नहीं जिया। शादी हुई, शादी के साल भर में ही उसकी पत्नी चल बसी। अभी उस सदमे से कैसे भी करके बाहर आई, तो फिर इतना बड़ा सदमा। नहीं पापा नहीं, हमरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए, ओका बच दीजिए, ओका जिंदगी बचा लीजिए पापा। दादा हम जा रहे हैं। हाँ बेबी, मम्मा और डैडा को ना कुछ जरूरी काम याद आ गया, इसलिए हम जा रहे हैं। ओके ओके, तुम नीचे जाके खेलो। ओके, फिश टैंक के पास हम आ रहे हैं। ओके, गो डाउन। परी, मैं क्या सोच रहा हूँ, जाना जरूरी है क्या? हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो? हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया, एक्सीडेंट हो गया गलती से, और हॉस्पिटल छोड़ के आए उसे। इट्स नॉट अ हिट एंड रन केस। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, वो आदमी ठीक हो जाएगा। बस मैं इतना सोच रहा था कि वो अच्छा आदमी लग रहा था। जब तक वो ठीक होता है हम यहीं रुक जाते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? रिलैक्स, चुप चुप। तुम एकदम बच्चों की तरह डर रही हो। कुछ नहीं होगा, तुम बस ऐसे ही नेगेटिव हो रही हो। अरे ज्यादा कुछ नहीं लगी उसे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो। अच्छा, तुम्हें चलना है ना? ठीक है, ओके फाइन। जल्दी पैकिंग करो। आज अपने आप पे शर्म आ रही है मुझे। मैं इतना इनसेंसिटिव कैसे हो सकता हूँ? एक तो मैंने झूठ बोला, और अब जब वो आदमी हमारी वजह से अपनी जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, उसके लिए रुक भी नहीं पा रहे। लेकिन क्या करूँ? परी इतनी डरी हुई है, उसका भी तो ख्याल रखना है मुझे। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाए। कि मेरे रणविजय को अगर कुछ भी हुआ ना, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जवान बेटे को कंधा देने की ताकत इस बूढ़े बाप में नहीं है। बाबूजी क्या कह रहे हैं आप? ऐसा मत कहिए। अरे कितनी मुश्किल से तो सीधे रास्ते पे आया था, सब छोड़ चुका था, गुंडाई, दबंगाई, सब कुछ छोड़ चुका था, और अब तो वो का घर बसने जा रहा था। हम तो उसे आशीर्वाद में ये कहने वाले थे कि बेटा तू हमारा सबसे अच्छा बेटा है, हमें तो से कोनो पर शिकायत नहीं है, बल्कि हमें गर्व है तेरे पे, कहने वाले थे उसे। क्या हुई गवा? बाबूजी हौसला रखिए आप। विष्णु, ये तू शिव जी से आज जरूर मांगना। शिव जी से कहना कि ये जो मौका दिया है ना हमें, वो बस हमसे ना छीने। और हाँ, वो शिव जी से ये भी कहना कि जिसने मेरे इस रणविजय की हालत की है ना, उसे दंडित करे उसे नहीं छोड़े। बाबूजी भोले शंकर ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। बाबू नहीं होने देंगे ऐसा कुछ, नहीं होने देंगे ऐसा कुछ। देखना चाची, पापा को कुछ नहीं होगा। मैंने हनुमान जी से कहा है, अगर वो पापा को ठीक कर देंगे, पापा और माँ की शादी करा देंगे, तो मैं उन्हें अपने हाथों से प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है वो आदमी? कौन आदमी? जो पेशेंट को यहाँ लेकर आया था। आज उन्हीं की वजह से इनकी जान बची है। अगर सही टाइम पर वो इन्हें लेकर नहीं आते, डॉक्टर को मजबूर नहीं करते, तो देर हो जाती। एक्चुअली में आप लोगों में से कोई मौजूद नहीं था, तो फॉर्मेलिटी तो करनी जरूरी थी, तो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे उनके साइन लिए थे। अभी भी कुछ और साइन लेना उनके बाकी हैं। लेकिन वो तो चले गए होंगे शायद, पता नहीं। पेपर्स में तो उन्हीं के सिग्नेचर लगेंगे। मेरे पास उनका एड्रेस है, आप में से कोई जाकर उन्हें ले आइए। एड्रेस दीजिए। लाइए, हम चले जाते हैं। हाँ भैया नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं जाती हूँ। आप यहाँ सबका ख्याल रखिए। मुझे एड्रेस दे दीजिए प्लीज। चलिए। थैंक यू सर। चलो। कहाँ भागे जा रहे हो?
इंस्पेक्टर, नहीं प्रॉब्लम? कमाल है, आप दोनों की एक्टिंग की दाद देनी होगी। स्टेटमेंट के बाद लगभग हमने मान लिया था कि आपने उस आदमी की जान बचाई है और उस एक्सीडेंट से आप दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब सही बात है इंस्पेक्टर साहब, हमारा कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट हम तो उस आदमी को हॉस्पिटल तक लेके गए। लेकिन हालात कुछ अलग हैं। वो एक्सीडेंट आप ही के हाथों हुआ है। हाँ, और हमारे पास आपके खिलाफ सबूत भी हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहला सबूत। कैसा सबूत? गुप्ता। यस सर। अशोक को बुलाओ। जी सर। अशोक, बताइए कि क्या यही दोनों हैं? जी हाँ साहब, यही वो दो लोग हैं जिनकी गाड़ी से उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। ऐसे कैसे आप किसी की बात का विश्वास कर लेंगे? हो सकता है आदमी झूठ बोल रहा। आप ऐसे किसी के कहने पर किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं? झूठ ये नहीं, आप बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद खुद अशोक जी पुलिस स्टेशन आए थे और इन्होंने उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट लिखवाई थी। और उन्होंने वैसे भी एक सबूत और है हमारे पास। जिस रोड पे एक्सीडेंट हुआ वो रोड एक्सीडेंट प्रोन एरिया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शायद आप उसकी निगाहों से चूक गए और हमारे पास एक्सीडेंट की पूरी फुटेज है। अब तुम्हें लॉबी में वेट करना। इंस्पेक्टर साहब, 2 मिनट आपसे बात करनी, आइए ना। चलिए। एक्सक्यूज मी, रूम नंबर 227 कहाँ पर है? यहाँ से लेफ्ट, सेकंड फ्लोर। यहाँ से? हाँ। थैंक यू। वेलकम। इसका मतलब है नरेंद्र सर ने रणविजय को बचाया। इंस्पेक्टर साहब, कोई तो सेटलमेंट होगा ना। मैं इस केस से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी कीमत चुका सकता हूँ। इसलिए प्लीज आप कुछ कीजिए। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो ये केस हम यूं चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर ऐसा हो सकता है तो। आप यकीन मानिए, उस आदमी का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ इस बात का किसी को पता नहीं चलेगा। उल्टा जो स्टेटमेंट आपने दिया था ना, वो सही माना जाएगा और सब यही समझेंगे कि आपने सही वक्त पर उसे हॉस्पिटल पहुंचाया और आप तो उसके घर वालों की निगाहों में भगवान बन जाएंगे। देखिए, वो सब मुझे नहीं बनना, लेकिन आप प्लीज कुछ कीजिए ताकि ये सॉल्व हो जाए। आप फिक्र मत करो, निश्चिंत रहो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। जा कहाँ रहे हैं? अंकिता, तुम? हैरान हो गए मुझे देख के? मैं भी आपको देख के बहुत हैरान हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप ही है जिसने मेरे होने वाले पति का एक्सीडेंट किया। मैं जानती थी नरेंद्र कि आप बदल गए, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं ये भी जानती थी कि आपके लिए रिश्तों के मायने बदल गए, लेकिन आपने तो इंसानियत से भी नाता तोड़ दिया। एक ऐसे इंसान पर कार चढ़ा दी जिसकी कोई गलती नहीं थी, और अपने गुनाह को बचाने के लिए आप इस पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे हैं। ये तो क्या बोल रही है? हाँ, एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर के ऊपर ये इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें सीधा अंदर डाल देंगे। डाल दीजिए, लेकिन उससे पहले एक मेरा काम कर दीजिए। मैं एक कंप्लेन लिखाना चाहती हूँ मिस्टर नरेन करमरकर के खिलाफ। अगर मैं जेल जाऊंगी तो ये इंसान भी जेल जाएगा। सारे प्रूफ तो आपके पास होंगे ही ना? इंस्पेक्टर साहब, 1 मिनट, आप नीचे जाइए, मैं आपसे मिल रहा हूँ। आप प्लीज।
रिश्ता मुझे नहीं पता था कि ये वो आदमी तुम्हारा होने वाला पति है, तुम्हारे बच्चे का पिता। और एक्चुअली ये एक्सीडेंट गलती से हुआ। वो गलती से? ये आपके लिए गलती होगी, लेकिन मेरी नजरों में गुनाह है जो आपने किया है। आप जानते हैं आपकी इस एक्सीडेंट की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई है। जाइए, अब जाइए, जरा देखिए जाकर कि रणविजय के माता पिता की क्या हालत हो रखी है। उनकी बेटी वो तो रो रो के। फिर आपको क्या मतलब है कि मेरे पेट में किसका बच्चा था और किसका नहीं? आपसे बहुत सालों पहले मैं रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। आपको इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, बहुत ज्यादा मुश्किल से, और अब आगे बढ़ने ही वाली थी कि आप बीच में आ गए। क्यों बार बार मेरी जिंदगी में वापस चले आते आप? मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप फिर से मेरी जिंदगी में क्यों आ गए नरेंद्र सर? जब आपने मुझे छोड़ा मेरे पास सिर्फ मेरे बच्चे का सहारा था, और उसके बाद तो मेरा बच्चा भी मुझसे। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे बच्चे को क्या हुआ, क्यों हुआ, इसे कोई आपका लेना देना नहीं है। आप प्लीज मेरी जिंदगी से दूर रहिए। मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। वो मर चुका है और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़। सॉरी, मुझे आप प्लीज रणविजय से दूर रहिए। जो गलती आपने की है उसकी सजा मैं आपको दिलाऊंगी। आपसे वादा करती हूँ। पी ले विष्णु बेटा। हाँ, चाय पी ले। नहीं बाबूजी, बस। लो पंडित है, गरम चाय पी लो, आराम भी लगेगा और दर्द भी कम हो जाएगा। नहीं जी, हमका कुछ खाना पीना नहीं। हमरा रणविजय को क्या हो गया? वो ठीक तो हो जाएगा ना, होगा कुछ नहीं होगा ना। भगवान पे भरोसा रखो पंडित है। ए माँ, तू रो मत माँ, भोले बाबा सब ठीक कर देंगे। हे विष्णु, हमरा रणविजय को क्या हो गया रे? वो को की नजर लग गई है। कुछ नहीं होगा। बोलिए ना, क्या हो गया अपने रणविजय को? कुछ नहीं होगा पंडित है, कुछ नहीं होगा। अरे विष्णु, कैसे चुप हो जाए? बाबूजी, शादी में आए हुए सारे रिश्तेदारों को हम वापस भेज दिए और पंडित जी को कह के शादी कैंसिल करवा दी। अरे का चुप कराना। क्या करूं, चुप होते ही नहीं है। अरे विष्णु, तुम बहू और बच्चे को लेके घर जाओ और इका सुलाई दो, जाओ। हाँ विष्णु, तू बहू को लेके जा, हम लोग है ही यहाँ। बाबूजी, कौन चीज का जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। जाओ बहू, माँ अपना ख्याल रखना। सुनिए, अंकिता का कुंडली ठीक से देखे थे ना? हमने कहे का मतलब है कि ओके कुंडली में कौन दोस्त हो? अरे नहीं पंडित है, ये वक्त नहीं है ये सब बात करने का। और ये शंकाएं करना है ना, बंद कर दो। कहा है कि जितनी शंकाएं करोगी उतनी शंकाएं बढ़ती जाएंगी। और अंकिता बिटिया के बारे में ये सब सोचना ठीक नहीं होगा। अरे वो बेचारी का इस सब में कहा दोष है? सही कह रहे हैं आप। दोष मेरा ही है, मेरे नसीब में रतीत का। नरेन की वजह से ही आज रणविजय की यह हालत है। लेकिन ये बता नहीं सकती मैं आपको, क्योंकि अगर आप ये सुनेंगे तो आप टूट जाएंगे, मुझसे नफरत करेंगे।
मैं जिसका घर बसाने चली थी उसी की गुनहगार बनकर रह गई। घर बसाना तो दूर, उनकी जान भी आज एक्सीडेंट हुआ भी तो किसके हाथ में? नरेन, क्यों बापू, क्यों बार बार मैं ऐसी मुश्किल में पड़ जाती हूँ कि मेरी जिंदगी में कैसे ऐसी उलझने आ जाती है। आज एक तरफ रणविजय की जिंदगी है और वहां नरेन को इस बात का जरा सा भी पछतावा नहीं है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे इतने स्वार्थी हो सकते हैं वो? अंकिता बेटा, बेटा तुम उस आदमी से मिली ना? बेटा कौन है वो?